उत्तराखंड की माँ, माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज बात भारत और नेपाल के बीच हुए सीमा विवाद की। नेपाल छोटा देश और छोटा भाई होने के बावजूद भी उत्तराखंड से सटे जिलों में पिथौरागढ़ में लगातार पत्थरबाजी कर रहा है। नेपाल भारत को उकसा रहा है और ऐसे में उत्तराखंड सरकार की मुसीबत बनी हुई है। धामी सरकार भी इस पर चिंतित है। पिथौरागढ़ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और नेपाल बार बार भारत को उकसाने की कार्रवाइयां कर रहा है। दरअसल भारत और नेपाल के रिश्ते तो रामायण कालीन है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि माता सीता की जो जनकपुरी थी वो नेपाल में थी और भारत और नेपाल के बीच बेटी और रोटी के संबंध है। लेकिन अब नेपाल के लोग इन रिश्तों को ताक में रख करके उत्तराखंड के लोगों को, भारत के लोगों को कहीं ना कहीं धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये धामी सरकार की नई चुनौती बन गई है, क्योंकि जब से धामी सरकार आई है लगातार नेपाल के साथ भी संबंध बिगड़े हैं। हालांकि इसमें चीफ मिनिस्टर धामी का कोई भी दोष नहीं, क्योंकि ये मामला विदेश नीति का है। लेकिन न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं इस मामले में भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार को खास तौर पर जिला पिथौरागढ़ को टैकल करना पड़ रहा है। और ये सोचने की बात है कि नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है। आइए आपको इसकी एक पृष्ठभूमि बताते हैं। ये समय था वर्ष 2015, जब नेपाल में संविधान बदला जा रहा था और नेपाल को हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में बदला जा रहा था। उस समय नेपाल में कम्युनिस्टों का शासन आ गया और भारत में उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार थी। नेपाल में एक आंदोलन चला जिसे मधेसी आंदोलन कहा गया, जो कि संविधान बदलने के खिलाफ था। और उस मधेसी आंदोलन को भारत सरकार ने सपोर्ट दिया और जब भारत ने उसे सपोर्ट दिया तो नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार भारत से रूठ गई और विवाद बढ़ते बढ़ते इतना आगे चला गया कि भारत और नेपाल के मजबूत रिश्ते, सालों पहले बनाए हुए रिश्ते जो है वो टूटने लगे, इनमें दरार आने लगी। और जैसे जैसे कम्युनिस्टों का शासन नेपाल में आया वो भारत के एहसानों को भूल गया और चीन की गोद में जाकर के नेपाल बैठ गया। इन्हें यह नहीं पता कि चीन जो आज इन्हें सस्ते लोन दे रहा है, नई नई तकनीकें दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कल की डेट में इसे कर्ज के जाल में फंसा देगा और इनका दम घोट देगा। जबकि भारत सदियों से नेपाल के लोगों को अपने देश में काम देता रहा है, छत देता रहा है, रोटी देता रहा है, लेकिन भारत ने कभी कोई एहसान नहीं जताया। अब ये तो नेपाल के लोगों को देखना होगा कि भारत जैसे विश्वसनीय दोस्त के साथ वो अपना काम जारी रखना चाहेंगे या चीन जैसे खतरनाक मुल्क के साथ। क्योंकि एक बार चीन अगर नेपाल को आर्थिक लपेटे में ले लेगा तो उसके बाद कोई शक की बात नहीं कि नेपाल कभी भी अपने पैरों पर दोबारा से उठ खड़ा नहीं हो सकता और हमेशा हमेशा के लिए चीन के चंगुल में फंस जाएगा। अब ये तो नेपाल के आम लोगों को तय करना होगा कि कम्युनिस्टों की राह पर चल के कहीं ना कहीं वो नेपाल को तबाही के और बर्बादी के कगार पर लेके जा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं धामी सरकार की इस बिन बुलाई मुसीबत पे? अपनी बेबाक राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।